जय हिंद। मैं मोहम्मद जावेद एडवोकेट। आज के कानूनी बात में हम बात करेंगे दहेज मृत्यु के बारे में, विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में। धारा 80 दहेज मृत्यु के बारे में परिभाषित करता है। कहता है, जहां किसी महिला की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों में अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति द्वारा या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की गई थी, उसे तंग किया गया था, वहां ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसे पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। धारा 80 का स्पष्टीकरण कहता है कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए दहेज का अर्थ होता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। उपधारा धारा 80 की उपधारा 2 कहता है, जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी, इसका विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यह एक अजमानतीय और संज्ञेय अपराध है और अशमनीय अपराध है, यह माफी योग्य अपराध नहीं है। वही धारा 81 कहता है बीएनएस की कि विधिपूर्ण विवाह की प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास, प्रत्येक पुरुष किसी ऐसी महिला को जो विधिपूर्वक उससे विवाहित न हो प्रवंचना से यह विश्वास कारित कराता है कि वह विधिपूर्वक उससे विवाहित है और इस विश्वास से उस महिला से अपने साथ सहवास या मैथुन कराता है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। अर्थात इसका दंड 10 वर्ष का कारावास हो सकता है, जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। यह एक असंज्ञेय अजमानतीय प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय और अशमनीय अपराध है। धारा 82 कहता है बीएनएस का कि पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। धारा 82 का उपधारा 1 कहता है, जो कोई पति या पत्नी के जीवित रहते हुए ऐसी दशा में विवाह करता है जिससे ऐसा विवाह इस कारण से शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के आजीवन काल में होता, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकती है दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अपवाद है, इस उपधारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं है जिसका ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया है, और न ही ऐसे किसी व्यक्ति पर जो पूर्व पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह कर लेता है, यदि ऐसा पति या पत्नी उसी पश्चात वर्षीय विवाह के समय से ऐसे व्यक्ति या 7 वर्ष तक के निरंतर दूर रह रहा है और उस समय के भीतर ऐसी व्यक्ति द्वारा नहीं सुना गया है कि वह जीवित है, परंतु यह तब तक नहीं ऐसा पश्चातवर्ती विवाह करने वाला व्यक्ति उस विवाह के होने के पूर्व उस व्यक्ति को जिनके साथ ऐसा विवाह होता है तथ्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी जहां की उनका ज्ञान हो अवगत करा दे। धारा 82 का उपधारा 2 कहता है, जो कोई अपने पूर्व विवाह के तथ्य को उस व्यक्ति से छिपाकर उसे पश्चातवर्ती विवाह करता है, वह उपधारा 1 के अधीन अपराध करता है और वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अपराध का वर्गीकरण धारा 82 की उपधारा 1 के अंतर्गत 7 वर्ष के लिए कारावास जुर्माना असंज्ञेय अपराध है। यह जमानतीय है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है और शमनीय अपराध है। धारा 82 का उपधारा 2 में अपराध का वर्गीकरण में कहता है कि इसका दंड 10 वर्ष तक के लिए कारावास और जुर्माना, यह एक संज्ञेय अपराध है, जमानतीय है, प्रथम वर्ग द्वारा विचारणीय और अशमनीय अपराध है। बीएनएस की धारा 83 कहता है, विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना। जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्वक आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए
पूरा करता है कि उसके द्वारा विधि पूर्वक विवाह नहीं हुआ है तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। इसका विचारण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। यह एक अशमनीय अपराध है, जुर्माना योग्य अपराध है और यह एक असंज्ञेय अपराध है। बीएनएस की धारा 84 कहता है विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना या निरुद्ध रखना। जो कोई किसी महिला को किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और उसकी अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है या विश्वास करने के कारण रखता है, इस आशय से ले जाता है या फुसला कर ले जाता है कि वह किसी व्यक्ति के साथ अनुचित संभोग करे या उसे आशय से ऐसी किसी महिला को छिपाता है या निरुद्ध करता है तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके लिए किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचार नहीं किया जा सकता। यह एक समनीय अपराध है, यह एक असंज्ञेय अपराध है और जमानत योग्य अपराध है। बीएनएस की धारा 85 कहता है किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। जो कोई किसी महिला का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी महिला के प्रति क्रूरता करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। बीएनएस की धारा 86 क्रूरता की परिभाषा देती है। अब क्रूरता क्या है? तो धारा 85 के प्रयोजन के लिए क्रूरता से अभिप्रेत है जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो किसी प्रकृति का है जिसे महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने का कि या उस महिला के जीवन अंग या स्वास्थ्य को चाहे मानसिक हो या शारीरिक गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है या किसी महिला को तंग करना जहां उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए प्रपीड़ित करने की दशा में उसके द्वारा उससे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे मांग को पूरी करने की सफल करने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है तो यह क्रूरता की परिभाषा बीएनएस की धारा 86 के अंतर्गत आता है। बीएनएस की धारा 87 विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी महिला का व्यापहरण करना, अपहरण करना या उत्प्रेरित करना। जो कोई किसी महिला का व्यापहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस महिला को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी या संभाव्य जानते हुए कि अनुचित संभोग करने के लिए उस महिला को विवश या विक्षुब्ध करने के लिए वह महिला अनुचित संभोग करने के लिए विवश या विक्षुब्ध की जाएगी या संभाव्य जानते हुए करता है वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। जो कोई किसी महिला को किसी अन्य व्यक्ति से अनुचित संभोग करने के लिए विवश या विक्षुब्ध करने के आशय से वह विवश या विक्षुब्ध की जाएगी वह संभाव्य जानते हुए कि संहिता में यथा परिभाषित आपराधिक अभित्रास्त द्वारा प्राधिकार के दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस महिला को किसी स्थान से ले जाने से प्रेरित करता है वह पूर्वोक्त प्रकार से दंडित किया जाएगा। मतलब धारा 87 के अंतर्गत यह 10 वर्ष तक का सजा हो सकता है। यह एक संज्ञेय अपराध है और जमानतीय अपराध है। न्यायालय द्वारा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय और अशमनीय अपराध है। बीएनएस की धारा 88 बात करता है गर्भपात कारित करना। जो कोई गर्भवती महिला का स्वेच्छा गर्भपात कारित कराता है यदि ऐसा गर्भपात उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक कारित न किया जाए तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि वह महिला स्पंद गर्भ हो तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। स्पष्टीकरण जो महिला स्वयं अपना गर्भपात कराती है वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आती है। ऐसा करने पर
3 वर्ष तक के कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकता है। यह एक असंज्ञेय अपराध है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है और शमनीय है। बीएनएस की धारा 89 महिला की संपत्ति की सहमति के बिना गर्भपात कारित कराना। जो कोई उस महिला की सहमति के बिना, चाहे वह महिला स्तन गर्भा हो या नहीं, धारा 88 के अधीन अपराधी कारित करता है तो आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसका विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यह एक अशमनीय अपराध है और अजमानतीय अपराध है। धारा 90 बीएनएस गर्भपात कारित करने के आशय से किए जाने वाले कार्य को कारित मृत्यु। धारा 90 का उपधारा 1 कहता है, जो कोई गर्भवती महिला का गर्भपात कारित करने के पश्चात कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उस महिला की मृत्यु कारित हो जाती है, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 90 का उपधारा 2 जहां उपधारा 1 में निर्दिष्ट कार्य उस महिला की सम्मति के बिना किया जाता है, वह आजीवन कारावास से या उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट दंड से दंडित किया जाएगा। इस स्पष्टीकरण कहता है कि इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित करना संभव है। धारा 90 का अपराध करने वाले व्यक्ति का विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यह एक अजमानतीय अपराध है और जुर्माना योग्य अपराध है। धारा 91 बीएनएस शिशु या जीवित पैदा होना रोकने, शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। जो कोई किसी शिशु के जन्म से पूर्व कोई कार्य इस आशय से करता है कि उस शिशु का जीवित पैदा होना उसके द्वारा रोका जाए, तो या उस जन्म के पश्चात उसके द्वारा उसकी मृत्यु कारित हो जाए और ऐसा कार्य से शिशु का जीवित पैदा होना रोकता है, उसके जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित कर देता है, यदि वह कार्य माता के जीवन के बचाने के लिए प्रयोजन में सावधानता पूर्वक नहीं किया गया है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो बीएनएस का धारा 91 कहता है कि इसका विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाएगा और यह एक अजमानतीय अपराध है और संज्ञेय अपराध है। धारा 92 ऐसे कार्य जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है या किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। जो कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि वह उसके द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होता है, और ऐसा कार्य द्वारा किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करता है तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो धारा 92 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए 10 वर्ष का कारावास है, जुर्माना योग्य अपराध है और इसका विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यह एक अजमानतीय अपराध है और अशमनीय अपराध भी शिशु के विरुद्ध अपराधों के विषय में। धारा 93 कहता है, शिशु के पिता या माता उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को आरक्षित डाल देना और परित्याग करना। जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का पिता या माता होते हुए या ऐसे शिशु की देखरेख का भार करते हुए ऐसे शिशु का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से उस शिशु को किसी स्थान में आरक्षित डाल देगा या छोड़ देगा, तो वह दोनों में से किसी भी तरह के कारावास, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण कहता है कि यदि शिशु आरक्षित डाल दिया जाने के परिणाम स्वरूप मर जाए तो यथा स्थिति हत्या या आपराधिक मानववध के लिए अपराधी का विचारण निवारित करना इस धारा के आशयित नहीं है।
इसके लिए सजा है 7 वर्ष और यह जुर्माना योग्य अपराध है। यह संज्ञेय अपराध है, जमानतीय है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। धारा 94 मृत शरीर से के गुप्त व्यजन द्वारा जन्म को छिपाना। जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़ कर या अन्यथा उसका व्ययन करके, चाहे वह ऐसे शिशु की मृत्यु करके उसके जन्म से पूर्व या पश्चात या जन्म के दौरान हुई हो, ऐसे शिशु के जन्म को आशय छिपाता है या छिपाने का प्रयास करता है, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से दंडनीय होगा। तो धारा 94 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो 2 वर्ष के लिए सजा हो सकता है। यह एक संज्ञेय अपराध है, जमानतीय है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है और अशमनीय अपराध है। धारा 95 अपराध कारित करने के लिए शिशु को भारे पर लेना, नियोजित करना या नियुक्ति करना। जो कोई किसी अपराध को कारित करने के लिए किसी शिशु को भारे पर लेता है, नियोजित करता है या नियोजित करता है तो किसी भी भांति के कारावास जिसकी 3 वर्ष कम का नहीं होगा, जिसकी सजा 3 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। और यदि अपराध कारित किया जाता है तो वह उस अपराध के लिए लंबित दंड से भी दंडित किया जाएगा, मानो ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया हो। स्पष्टीकरण कहता है कि लैंगिक शोषण या अश्लील साहित्य के लिए शिशु को भारे पर लेना, नियोजन करना, नियुक्त करना, उपयोग करना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है। धारा 96 शिशु का उपापन। जो कोई किसी शिशु के अन्य व्यक्ति को अनुचित संभोग करने के लिए विवश या विक्षुब्ध करने के आशय से या उसके विवश या विक्षुब्ध किया जाएगा, यह संभाव्य जानते हुए कि शिशु को किसी स्थान से जाने को या कोई कार्य करने के किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, वह कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसका विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यह एक अशमनीय अपराध है और जमानतीय अपराध है। धारा 97 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यापरण या अपहरण करना। जो कोई 10 वर्ष से कम आयु के किसी शिशु का इस आशय से व्यापरण या अपहरण करता है कि ऐसे शिशु के शरीर पर कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले ले, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। मतलब धारा 97 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो 7 वर्ष का कारावास हो सकता है, जुर्माना योग्य अपराध है और यह संज्ञेय अपराध है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य है। धारा 98 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए शिशु को बेचना। जो कोई किसी शिशु को इस आशय से कि ऐसा शिशु किसी भी आयु में भी वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति को अनुचित संभोग करने के लिए या किसी विधिपूर्ण विरुद्ध और दुराचित प्रयोजन के लिए काम में लाया जाए, प्रयोग किया जाएगा, यह संभाव्य जानते हो कि ऐसा शिशु किसी भी आयु में भी ऐसे प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा तो उपयोग किया जाएगा, बेचता है, भाड़े पर देता है या अन्यथा अव्यतीत करता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। धारा 99 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए शिशु को खरीदना। जो कोई किसी शिशु को इस आशय से ऐसे शिशु को किसी आयु के वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति के अनुचित संभोग करने के लिए या किसी विरुद्ध और अनैतिक प्रयोजन के लिए काम में लाया जाए, उस प्रयोग के किया जाए तो संभाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी भी आयु में ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग किया जाएगा, खरीदता है, भाड़े पर लेता है या अन्यथा उसका कब्जा भी प्राप्त करता है तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक से कम की नहीं होगी किंतु 14 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। इसका विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाएगा और यह एक अशमनीय अपराध है। तो बीएनएस के सेक्शन
99 तक वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी शिशु को खरीदता है, बेचता है, तो वह एक अपराध कर रहा है।